डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। अकाउंटेंसी पढ़ने की सीरीज़ में आज हम एक नवीन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसे हम अकाउंटिंग वाउचर या लेखांकन प्रमाणक के नाम से जानते हैं। नाम से ही काफ़ी स्पष्ट है कि यह कोई ऐसा प्रपत्र होगा जो लेखांकन को प्रमाणित करेगा। मीन्स हिसाब किताब की पुस्तकों में जो भी लेखा प्रविष्टियाँ की गई हैं, वे लेखा प्रविष्टियाँ शुद्ध हैं, सही हैं या नहीं, इसको प्रमाणित करने के लिए जिस प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है उसे प्रमाणक कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, यदि प्रमाणक या लेखांकन प्रमाणक को लिखकर व्यक्त करना हो तो हम उसे किन शब्दों में व्यक्त करेंगे। साधारण शब्दों में लेखांकन प्रमाणक व्यावसायिक व्यवहारों के लिखित साक्ष्य या प्रमाणक होते हैं। पहली विशेषता, जो भी व्यावसायिक व्यवहार किए जा रहे हैं, जो भी लेन देन किए जा रहे हैं, उन लेन देनों को प्रमाणित करने के लिए यह एक लिखित साक्ष्य होते हैं। साक्ष्य मीन सबूत। तो ये प्रमाणक क्या होते हैं? एक लिखित साक्ष्य होते हैं। पहली बात, जिनके आधार पर ही की गई लेखा प्रविष्टियों की सत्यता की जांच की जाती है। हिसाब किताब की पुस्तकों में जो भी प्रविष्टियां की गई हैं, जो भी लेखा प्रविष्टियां की गई हैं, वे सही हैं या नहीं सही हैं, उनकी सत्यता की जांच इन्हीं प्रमाणकों के द्वारा की जाती है। इनका निर्माण लेखापालक द्वारा व्यवहारों को तिथिवार व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। यह जो प्रमाणक बनाए जाते हैं, इन पर डेट मेंशन की जाती है। व्यवहार या सौदा जिस डेट को हुआ है, लेन देन जिस डेट को हुआ है, उस डेट को इस पर प्रमुख रूप से डाला जाता है, जिसके कारण यह व्यवहार की दिनांक को, व्यवहार की डेट को सर्टिफाई कर देता है। और जब डेट को बता देता है, तो जब लेखांकन प्रविष्टियां की गई हैं तो वे व्यवस्थित क्रम में हो जाती हैं, क्योंकि जिस डेट पर जो व्यवहार किया गया है उस डेट पर ही उसकी लेखा प्रविष्टियां की गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रमाणक हमारे सामने है, उसकी डेट और जो प्रविष्टियां की गई हैं, जो एंट्रीज की गई हैं, उसकी डेट जब दोनों समान होती हैं, तो जो व्यवहार हैं, जो लिखने के क्रम हैं, वे व्यवस्थित नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यवहार या लेन देन आज किया गया हो, इसकी लेखा प्रविष्टि आज के 10 दिन बाद की गई हो, तो जिस दिन इसकी लेखा प्रविष्टि की गई उस दिन की डेट पड़ी हो। ऐसा नहीं होता है। इसी के लिए इन प्रमाणकों का प्रयोग किया जाता है, जो व्यवहारों को बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट बात है, इसका कोई निश्चित वैधानिक प्रारूप नहीं होता है। अगर यह बात की जाए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा इसका कोई प्रारूप पहले से फिक्स किया गया है, इसका कोई प्रारूप निर्धारित किया गया है, तो यह पूरी तरह से असत्य होगा। क्योंकि अलग अलग तरह की संस्थाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरह के प्रमाणक का प्रयोग करती हैं। कहने का मतलब ये है, इसका कोई सर्टिफाइड फॉर्मेट नहीं है, इसका कोई निश्चित या प्रमाणित प्रारूप नहीं है, बल्कि आवश्यकता के अनुसार इसके प्रारूप को डिजाइन कर लिया जाता है। इसके साथ व्यवहारों के मूल प्रलेख भी संलग्न होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी
प्रमाणक बनाए जाते हैं उन प्रमाणकों के साथ लेन देन के जो प्रमुख प्रलेख होते हैं उनको अटैच कर दिया जाता है। कहने का मतलब, अगर हमने किसी से कोई सामान खरीदा तो हमारे पास खरीदने के बदले जो प्रपत्र आता है उसको हम जानते हैं इनवॉइस के नाम से। हमारे पास प्रपत्र आया, इनवॉइस आया, उसमें सारी बातों का वर्णन होता है, लेकिन इसके ऊपर एक वाउचर लगाया जाता है। इसके ऊपर एक यहाँ पे इस कॉर्नर से एक वाउचर स्टेपल कर दिया जाता है, इसके ऊपर एक पेज लग जाता है। उस पेज का फॉर्मेट अपनी इच्छा अनुसार बनवाया गया होता है। उसका हम एक फॉर्मेट इस वीडियो के अंत में हम संलग्न कर देंगे, जिसे देखकर आप अपनी कॉपी में बना सकेंगे। तो इनवॉइस के ऊपर एक फॉर्मेट लग जाएगा, उस फॉर्मेट पर डेट सहित व्यवहारों का पूरा लेखा लिख दिया जाएगा। और लेखे में लिखना क्या है कि किस पक्ष को डेबिट किया जाए, क्योंकि देखिए कोई भी व्यवहार होता है तो उस व्यवहार से प्रभावित होने वाले कम से कम दो पक्ष होते हैं। तो दोनों पक्षों में एक पक्ष डेबिट होगा और दूसरा पक्ष क्रेडिट होगा। तो जो पक्ष डेबिट होगा और जो पक्ष क्रेडिट होगा उसका वर्णन इस वाउचर पर स्पष्ट रूप से किया गया होगा। डेट को मेंशन किया गया होगा, नरेशन लिखा गया होगा, स्पष्टीकरण लिखा गया होगा कि क्या व्यवहार किया गया है, कितने का व्यवहार किया गया है, जिसके बदले में यह पक्ष डेबिट हो रहा है और यह दूसरा पक्ष क्रेडिट हो रहा है। इसको पूरी तरह से उस वाउचर पर लिखकर इसके साथ स्टेपल कर देते हैं, इसके साथ उसको लगा देते हैं वाउचर को। तो कहने का मतलब ऊपर वाउचर हो जाएगा और उसके पीछे मूल प्रपत्र हो जाएगा। तो दोनों बातें हो गई, ऊपर स्पष्टीकरण हो गया, प्रमाणक हो गया, और उसके पीछे उसे सर्टिफाई करने के लिए उसका मेन पेपर हो गया, जिसके कारण हमने वो व्यवहार किया है। इस पर संस्था के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो वाउचर तैयार किया जाता है, इस वाउचर को सक्षम अधिकारी के पास या सक्षम कर्मचारी के पास ले जाया जाता है। जो व्यक्ति इस पर अपनी साइन करता है, साइन कैसे करेगा, वो नीचे इनवॉइस को देखेगा, नीचे के मूल पेपर को देखेगा, फिर उसके ऊपर वाउचर को देखेगा और फिर उस वाउचर पे साइन करेगा कि हाँ हमने इसे चेक कर लिया है, ये जो वाउचर बनाया गया है ये असत्य वाउचर नहीं है, फेक वाउचर नहीं है, इसके पीछे इसका जो संबंधित प्रपत्र है वो संलग्न है। तो जो अधिकारी होता है, जो प्राधिकारी होता है, उसका उस पर अधिकृत व्यक्ति होता है, उस पर वो भी साइन कर देता है। और ये नकद या उधार दोनों प्रकार के सौदों के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई ये माल नकद भी खरीद सकते हैं, उधार भी खरीद सकते हैं। कैसे भी खरीदेंगे, हमें उस खरीदने का कोई एक प्रपत्र मिलेगा और उस प्रपत्र के ऊपर ही हमें वाउचर बनाना है। तो व्यवहार जो है, लेन देन जो है, वो नकद भी हो सकते हैं और वे उधार भी हो सकते हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए दो परिभाषाएं लिखेंगे आप, लेकिन उसके लिए आप लिखेंगे कि इसे निम्न लेखा शास्त्रियों ने या इसे निम्न विद्वानों ने अपने विचारों के अनुसार परिभाषित किया है। ये मैंने जहाँ एंड किया है इसके आगे आप लिखेंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसे निम्न लेखा शास्त्रियों ने या निम्न विद्वानों ने अपने विचारों के अनुसार परिभाषित किया है। उसके बाद आप ये दो परिभाषाएं लिखेंगे, जिनमें पहली परिभाषा J.R. बॉटली भाई महोदय के अनुसार है। इन्होंने बताया कि प्रमाणक को लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों के प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रलेखीय मतलब प्रलेख के रूप में, प्रलेख में से लिखित प्रपत्र के रूप में, साक्ष्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे हैं आर्थर डब्ल्यू होम्स ने भी इसके बारे में कहा है कि प्रमाणक किसी व्यवहार के समर्थन में एक प्रलेखीय साक्ष्य है। तो वही बात इन्होंने भी बताई है। और उसके बाद आप इसमें अपना कंक्लूजन डालेंगे, लिखेंगे अतः उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि प्रमाणक
व्यावसायिक लेन देन को प्रमाणित करने के लिए, व्यावसायिक लेन देनों को प्रमाणित करने के लिए, यहाँ लिए मेंशन करिएगा, बनाया गया एक लिखित साक्ष्य है जिसका प्रयोग लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता एवं सत्यता को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। इस पर संस्था के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होते हैं। इन बातों पर चर्चा हम कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे हम आपसे एक बात और शेयर करना चाहते हैं। वो बात ये है कि जब भी हमें किसी शब्द का आशय बताना हो, उसकी मीनिंग बतानी हो, तो उसे हमें 3 तरह से जरूर प्रस्तुत करना चाहिए। 3 तरह में पहली बात क्या है, एक जनरल थिंकिंग, एक सामान्य सोच, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है कि लेखांकन प्रमाणक क्या होते हैं, इसके बारे में एक सामान्य सोच हमने ऊपर लिखा। उसके बाद हमने इससे संबंधित 2 महान लेखा शास्त्रियों की बातों का भी उल्लेख किया कि भाई ये देखिए ये सामान्य सी बात है, और इसके बारे में 2 महान लेखा शास्त्री जो इसके मानिंद है, माने जाने व्यक्ति हैं, उन लोगों ने क्या कहा है। तो कम से कम 2 लोगों की डेफिनेशन हमको लिखनी होती है। उसके बाद ये सामान्य सी बात और जो लेखा शास्त्रियों की बातें हैं उनको मिलाकर हमें इसका एक निष्कर्ष प्रस्तुत करना होता है। और इसको लिखने का एक फॉर्मेट है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने सामान्य सी बात को पूरे पेज पर लिखा है, पूरे ब्लैक बोर्ड पर लिखा, और उसके बाद जो महान अर्थशास्त्री हैं उनकी बातों को देखिए, हमने कुछ अलग टाइप से लिखा। तो इस दोनों साइड में हमने थोड़े से गैप छोड़ दिए। ये दिख रहा है ये किसी स्पेशल व्यक्ति की बात है, इसमें हमने डबल इन्वर्टेड कामा का भी प्रयोग किया है। मीन्स इन विद्वानों ने इसे जैसे कहा था बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे हूबहू शब्दों को उतार दिया है। तो ये भी अलग दिख रहा है, ये सामान्य सी बात अलग दिख रही है, अर्थशास्त्रियों की बातें या लेखा शास्त्रियों की बातें सॉरी अलग दिख रही हैं, और साथ ही साथ जो निष्कर्ष आपने निकाला वो निष्कर्ष यहाँ पे अलग दिख रहा है। तो इस तरह से हम जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो हमारा अकाउंटेंसी का हो, चाहे हमारा व्यापारिक संगठन का हो, या अर्थशास्त्र का हो, या इन फ्यूचर जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड हो या किसी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, अगर वहाँ पे आशय आपको किसी चीज़ का व्यक्त करना है तो उसके लिए इस स्टेप का जरूर प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ अच्छा नंबर पाने के लिए इस फॉर्मेट का भी जरूर प्रयोग करेंगे। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो बातें लिखें वो स्पष्ट दिखाई दें, उनका एक अलग सिस्टम हो, जैसा कि हमने यहाँ पे आपके लिए तैयार किया है। इसके बाद हम लेखांकन प्रमाणक की विशेषताओं को देखते हैं कि लेखांकन प्रमाणक की विशेषताएं क्या होती हैं। लेखांकन प्रमाणक के आशय और परिभाषाओं को देखने के बाद हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं कि वास्तव में लेखांकन प्रमाणक में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। यदि विशेषताओं की चर्चा करें तो इसकी पहली विशेषता जो कि अस्पष्ट होती है, इसका स्पष्ट वर्णन इसकी परिभाषाओं में और इसके आशय में किया जा चुका है। यदि हम इसके आशय को और इसकी परिभाषाओं को बेहतर तरीके से समझ लें तो इसकी विशेषताएं उसी में से निकल कर आती हैं। पहली विशेषता की बात करें तो लेखांकन प्रमाणक के साथ व्यवहार के मूल प्रलेख भी संलग्न रहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले ऐसे मूल प्रलेख जो होते हैं उनको लगाया जाता है। मैंने इसका एक उदाहरण दिया था आपका कि जैसे इनवॉइस है तो इनवॉइस और इनवॉइस के ऊपर फिर ये प्रमाणक लगा दिया जाता है और इसके ऊपर सारी डिटेल्स हमारी लिखी होती हैं और इसको यहाँ पे स्टेपल कर दिया जाता है और स्टेपल करने के बाद यह कंप्लीट होता है। प्रमाणक पे क्या क्या बातें लिखी जानी है इसको भी हम आगे की विशेषताओं में देखेंगे। कहने का मतलब प्रमाणक प्रपत्र के साथ में मूल प्रपत्र जो किसी भी लेन देन को करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो उसके प्रमाण के रूप में होते हैं,
जैसे मैंने आपको ढेर सारे मूल प्रलेख पढ़ा दिए हैं, नकद व्यवहार किया जा रहा है, वस्तुओं को नकद बेचा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कैश मेमो होगा। उधार माल खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है तो वहां पे इनवॉइस का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो भी हम बैंक में धनराशि जमा कर रहे हैं तो डिपॉजिट स्लिप का हम प्रयोग करते हैं। मींस जो भी प्रपत्र हम प्रयोग करते हैं उन प्रपत्रों के साथ में हमें यह वाउचर या प्रमाणक लगाना होता है। दूसरी विशेषता है, ये सामान्यतः संस्था के लेखापाल या अधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि इन वाउचर्स को रेडी करने का काम लेखापाल मीन्स अकाउंटेंट, यदि संस्था में अकाउंटेंट है जो अकाउंटिंग के सारे क्रियाकलापों को संपादित कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अकाउंटेंट इन वाउचर्स को बनाएगा। अकाउंटेंट की अनुपस्थिति में वो अधिकृत व्यक्ति जो अकाउंटिंग की क्रियाओं को कर रहा है, अकाउंटिंग क्रियाओं को देख रहा है, वो इन चीजों को इस वाउचर का निर्माण करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये निर्धारित प्रारूप में मुद्रित होते हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाई किया था इसके बारे में कि इनका कोई पूर्व निर्धारित प्रारूप नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसका कोई प्रारूप ही नहीं होता है। संस्थाएं अपने आवश्यकता अनुसार जो जो सूचनाएं उन्हें मेंशन करना होता है उसके अनुरूप इसका प्रारूप बना के रखती हैं और उस प्रारूप को वो प्रिंट करा लेती हैं ढेर सारी प्रतियों में। तो जो भी लेखांकन व्यवहार किए जाते हैं उन व्यवहारों के लिए जो मूल प्रपत्र होते हैं उन सब के साथ एक प्रमाणक लगता है। तो इसका मतलब एक प्रारूप बनाया जाता है जो प्रारूप फिक्स हो जाता है उस संस्था के लिए और सभी लेन देनों के साथ, सभी व्यवहारों के साथ उस प्रमाणक को अटैच कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें संस्था का नाम, प्रमाणक क्रमांक, दिनांक, डेबिट व क्रेडिट किए जाने वाले खातों के नाम तथा राशि आदि का स्थान निर्धारित होता है। कहने का मतलब जो भी वाउचर बनाया जाता है उस वाउचर में कहाँ पे किस चीज का वर्णन करना है, कहाँ पर अमाउंट अंकों में लिखना है, कहाँ पे शब्दों में लिखना है, कहाँ पे जिस व्यक्ति के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं उस पार्टी का नाम कहाँ पे लिखना होता है, दिनांक कहाँ पर लिखनी होती है, ठीक है। इसके बाद तो इसका सीरियल नंबर कहाँ पे पड़ा होना चाहिए, ठीक है, और डेट, कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा या कौन सा खाता यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा, इसके बारे में भी पूरा एक फिक्स ड्राफ्टिंग इसकी होती है, प्रारूप होता है और उस प्रारूप में इन सारी सूचनाओं को फिलअप कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, जो कि पूरी की पूरी सूचना को प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसकी अगली विशेषता है, प्रत्येक लेखांकन प्रमाणक में क्रम संख्या तथा तिथि का उल्लेख होता है। हमने बताया कि यहाँ पे सीरियल नंबर पड़ा होता है और सीरियल नंबर के साथ साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उस व्यवहार का डेट भी यहाँ पे मेंशन होता है। और डेट की अगर बात करें तो डेट जो होता है वो जो मूल प्रपत्र होता है उसकी डेट के साथ इसकी डेट मैच करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, प्रत्येक प्रमाणक में डेबिट किए जाने वाले व्यक्ति, संपत्ति या व्यय का नाम तथा क्रेडिट किए जाने वाले व्यक्ति, संपत्ति या आय का नाम राशि सहित उल्लेख किया जाता है। मीन्स यह जो वाउचर बन रहा है इस वाउचर में किस खाते को डेबिट किया जाना है और किस खाते को क्रेडिट किया जाना है और कितनी राशि से डेबिट किया जाना है और कितनी राशि से क्रेडिट किया जाना है, इसका पूरी तरह से उल्लेख किया जाता है। अब अगर डेबिट किए जाने वाले खाते की बात करें तो व्यक्ति का खाता डेबिट भी किया जाता है और व्यक्ति का खाता क्रेडिट भी किया जाता है। क्यों डेबिट किया जाता है और क्यों क्रेडिट किया जाता है, इसके लिए आगे जब आप खातों को ढंग से पढ़ेंगे और खातों में लगने वाले रूल्स को आप पढ़ेंगे तब वहां पे आप इस क्रिया को संपादित कर पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति डेबिट होगा और कौन सा व्यक्ति क्रेडिट होगा। ठीक ऐसे ही कौन सी संपत्ति डेबिट होगी और कौन सी संपत्ति क्रेडिट होगी, किन परिस्थितियों में वह संपत्ति डेबिट होगी और किन परिस्थितियों में वो संपत्ति क्रेडिट होगी। व्यय को क्यों डेबिट किया जाता है और आय को क्यों क्रेडिट किया जाता है, इन सब के बारे में हम क्यों करते हैं,
कैसे करते हैं इनके बारे में आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे यह जानने की आवश्यकता है कि जिन भी खातों को डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है, राशि सहित उनको इस वाउचर में बाकायदे से उल्लिखित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर संस्था के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने के बाद इसके आधार पर लेखे डेबिट व क्रेडिट किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वाउचर पर जब तक अधिकृत व्यक्ति का सिग्नेचर नहीं हो जाता, उसका जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जब तक वो इसे प्रमाणित नहीं कर देता, साइन नहीं कर देता इस पर, तब तक इसे हिसाब किताब की पुस्तकों में एंट्री इसकी नहीं की जाती। वर्तमान समय में कंप्यूटर अकाउंटिंग हो रही है, मींस कंप्यूटर में इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ती है या डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ती है। जो भी क्रिया संपादित करनी है वो तभी की जाएगी जब इस पर इसका अधिकृत व्यक्ति या संस्था का ओनर या किसी भी डिपार्टमेंट का हेड जो इसके लिए अधिकृत होता है, वो व्यक्ति जब इस पर साइन कर देता है, तभी इसे हिसाब किताब की पुस्तकों में इसकी एंट्री या इनकी प्रविष्टियां की जाती हैं। लास्ट पॉइंट है, ये नकद व उधार दोनों प्रकार के सौदों के लिए अलग अलग तैयार किए जाते हैं। सौदा चाहे नकद हो या उधार हो, हर प्रकार के सौदे के लिए इसे अलग अलग तैयार किया जाता है। तो ये रही लेखांकन प्रमाणक की विशेषताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो में हम लेखांकन प्रमाणक के प्रकार के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।